18वीं सदी का अंत था। मराठा साम्राज्य की सांसें धीमी पड़ रही थीं। पेशवा बाजीराव द्वितीय की सत्ता रेत की तरह फिसल रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप भारत की जमीन में जड़ें फैला रही थी। उस दौर में महार समुदाय के लिए जिंदगी केवल जीने का नाम नहीं थी, वह हर दिन अपमान सहने का अभ्यास थी। मंदिरों के दरवाजे बंद थे, हथियार उठाना अपराध था और इंसान होकर भी इंसान समझा जाना मना था। लेकिन जब अपने ही समाज ने दरवाजे बंद किए तो इतिहास ने एक और दरवाजा खोला। ब्रिटिश सेना में जाति नहीं पूछी जाती थी, बस हिम्मत देखी जाती थी। कई महार युवाओं ने वहीं पहली बार सीधा खड़े होकर सांस ली। 1 जनवरी 1818 भीमा नदी के किनारे कोरेगांव के पास लगभग 500 सैनिक थके हुए, कमजोर दिखते पर भीतर से आग बने हुए। उनके सामने पेशवा की लगभग 25 से 28 हजार की विशाल सेना थी। पेशवा को भरोसा था यह लड़ाई घंटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन महार सैनिकों को एक सच्चाई पता थी, आज पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा झुकी हुई चलेंगी। युद्ध शुरू हुआ। गोली, तलवार, चीखें, धूल और लहू। रसद खत्म होती गई, साथी गिरते गए, नाम पुकारने वाला कोई नहीं बचा। फिर भी किसी ने पीठ नहीं दिखाई, क्योंकि यह लड़ाई जमीन की नहीं थी, यह लड़ाई पहचान की थी। शाम ढलते ढलते संख्या में भारी पेशवा की सेना थक गई और जो कभी अछूत कहे जाते थे उन्होंने इतिहास को पीछे हटते देखा। सैन्य रूप से यह जीत थी, लेकिन असली जीत आत्मसम्मान की थी। बाद में वहीं विजय स्तंभ खड़ा हुआ पत्थर पर खुदे नाम, जिन्हें कभी नाम लेने का हक भी नहीं था। इतिहास ने पहली बार उन्हें चुपचाप नहीं, पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, यह युद्ध सत्ता के लिए नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ इंसान होने की घोषणा थी। इसीलिए आज भी हर 1 जनवरी को लोग वहां सिर्फ फूल चढ़ाने नहीं जाते, वे अपने पूर्वजों को सीधा खड़े होकर सलाम करने जाते हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव का युद्ध संख्या का नहीं था, वह साहस, अस्तित्व और आत्मसम्मान का युद्ध था। दोस्तों, अगर आप भीमा कोरेगांव गए हैं तो कमेंट में यस लिखें, अगर नहीं गए तो आपको हर 1 जनवरी को जाना चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, फॉलो करें। ठीक उसी के बाद चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।